जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि की श्री नरसिंह अवतार कथा। वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के जय विजय नाम के 2 पार्षद थे। एक बार उन्होंने अभ्रतापूर्वक सनकादिक मुनियों को श्री हरि के धाम से जाने को रोक दिया। इससे क्रोधित होकर मुनियों ने उन्हें 3 जन्म तक दैत्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसी कारण से जय विजय प्रथम जन्म में दिति पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में उत्पन्न हुए। परम करुणामय प्रभु तो सदा अपने जनों का हित ही करना चाहते हैं, अतः उन्होंने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर उसका उद्धार कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हो हिरण्यकश्यपु भगवान श्री हरि से बदला लेने के लिए कठोर तप करने लगे। उसके तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने बनाए हुए सभी प्राणियों में से मुझे अवध कर दीजिए। साथ ही मेरा मृत्यु न घर में हो, न अंदर हो, न बाहर हो, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो, न जल में हो, न थल में हो, न रात्रि में हो, न दिन में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो। वर देने के लिए वचनबद्ध ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर क्या था, हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से त्रिलोक के कंपित हो उठा और हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद अत्यंत सात्विक और श्री हरि का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यपु की यह बात ज्ञात हुई तो वह क्रोध से पागल हो उठा और प्रहलाद को मार डालने के लिए उसने सभी संभव प्रयास किए, परंतु भगवत भक्ति रूपी कवच से सुरक्षित प्रहलाद का वह बाल भी बांका न कर सके। अंत में उसने सभा भवन में ही एक अग्नि तत्व लोहे के स्तंभ में प्रहलाद को बंधवा दिया और तलवार से उसका वध करने को उद्यत हो उठा और बोला, बता तेरा हरि कहाँ है, देखता हूँ तुझे मरने से कौन बचाता है। प्रहलाद ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, वे श्री हरि तो सर्वत्र है, वे तो मुझ में भी है, आप में भी है, इस खड़ग में भी है और इस खंबे में भी है। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से पागल हो उठा और सिंहासन से कूदकर उसने उस खंबे पर घूंसे से प्रहार किया। ठीक उसी समय उस खंबे में से ब्रह्मांड फटने जैसी भयंकर गर्जना हुई और ब्रह्मा जी तथा अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने तथा जड़ चेतन सर्वत्र अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि खंबे से नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए और उनका आधा शरीर सिंह जैसा और आधा शरीर मनुष्य जैसा था। उसी नरसिंह रूप से उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और सभा भवन की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने जांघों पर गिरा लिया और सायंकाल अपने वज्र सदृश नाखूनों से उसका हृदय फाड़ कर उसे मार डाला। जय श्री कृष्ण।